मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है? किन क्षेत्रों में उनको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी? किन में नेगेटिव फल मिल सकते हैं? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या उपाय करने चाहिए? इन सभी तथ्यों को यहाँ पर, फलों को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपना पूरा मासिक राशिफल सुनिए और उसके आधार पर आप डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और अब तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिथुन राशि वाले मित्रों, अगर आपकी ये मिथुन राशि है या नहीं है, ये हम कैसे देखें? तो आप देखिए, जब आपका जन्म हुआ था, आपकी जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं, अगर 3 नंबर में चंद्रमा स्थित है तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म राशि मिथुन है। हो सकता है आपका बोलता नाम जो है वो कुछ और हो, या हो सकता है बोलता नाम मिथुन हो लेकिन आपकी जन्म राशि कुछ और हो। तो ये कंफर्म करने के लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। हम आपकी जन्म राशि क्या है यह देखकर आपको कमेंट में आपका आंसर करेंगे। ये जो मई का महीना है, इस महीने गुरु, राहु केतु, सूर्य, बुध, इन सभी महत्वपूर्ण ग्रहों के ट्रांजिट यानी कि गोचर परिवर्तन हो रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ ग्रह आपके लिए जहां पॉजिटिव है तो वहां वहीं कुछ ग्रह आपके लिए नेगेटिव है। वैसे ये महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला कह सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप के जो अलग अलग सेक्टर हमने यहाँ पर बांटे हैं। सभी के सेक्टर में यानी कि किस क्षेत्र में आपको कैसे फल मिलने वाले हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो में यहाँ करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो ये महीना वैसे आपके लिए काफी पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं। आपका जो मेन मुख्य राशि स्वामी ग्रह है बुध, वो आपके लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन ये जो इस महीने का अंतिम सप्ताह है यानी कि 23 मई से लेकर 31 मई तक का जो 7 दिन लास्ट का है, 8 दिन, ये इतना पॉजिटिव नहीं है। तो इन दिनों में आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज रह सकता है। जो मौसमी बीमारियां, इसके प्रति सावधानी रखनी है। आपका रेजिस्टेंस पावर इन दिनों में प्रभावित रह सकता है। इसके पहले समय काफी पॉजिटिव अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आपके लिए समय श्रेष्ठ कह सकते हैं। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर का मामला काफी पॉजिटिव यहां पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिए कि इस महीने जो गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, गुरु आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा था, जो कई मामलों में आपके आर्थिक मामलों को, आपके जो नौकरी पैसा वाले मित्र हैं उनके जो है नेगेटिव फल प्रदान कर रहा था। लेकिन 1 साल में लगभग एक राशि परिवर्तन करने वाला गुरु 14 मई को जैसे ही मिथुन राशि में आएगा, तो आप पक्का मान के चलें कि इससे आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ, अच्छा और उत्तम हो जाएगा। यानी कि नौकरी पैसा वाले मित्रों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इस महीने मिलने जा रही है, जो आपकी नौकरी में उन्नति, नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी को दिखा रही है। यानी कि यह महीना आपके लिए गुरु राशि परिवर्तन के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, व्यापारी वाले, व्यापार जो करते हैं उन लोगों के लिए भी गुरु का राशि परिवर्तन श्रेष्ठ और उत्तम फलकारी है। यह आपके जीवन में, व्यापार में शुभ फलों को देने वाला रहेगा, बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। व्यापारियों के लिए हर तरीके से यह बहुत ही उत्तम फल वाला रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यापारियों के लिए यह महीना जो है उत्तम लाभ वाला कह सकते हैं। कब? 14 मई के बाद। 14 मई के पहले जैसे फल है वैसे रहेंगे, पिछले दिनों से जो पॉजिटिविटी रही है वो रहेगी, लेकिन उसमें और ज्यादा अधिक शुभ फलों की वृद्धि हो जाएगी 14 मई के बाद में। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उत्तम फल वाला कह सकते हैं। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। पारिवारिक सुख आपका प्रभावित हो रहा है। इस महीने का जो अंतिम सप्ताह है वह पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। उन दिनों में थोड़ा मानसिक दिक्कत रह सकता है, आपके ईगो क्लेशेस रह सकते हैं अपने परिजनों से छोटे मोटे मामलों पे, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं चलेंगे, जल्दी उनका कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। तो उन दिनों में आपको थोड़ा अपने स्वभाव में नम्रता रखनी होगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख के मामले में, तो वैवाहिक सुख के मामले में ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ अच्छा है। 14 मई के बाद और ज्यादा उत्तम स्थिति बनेगी, यानी कि यह महीना आपके लिए बहुत उत्तम और अच्छे फल वाला रहेगा। यदि आपका विवाह हो गया है तो हस्बैंड या वाइफ से आपके रिलेशन बहुत ही बेटर रहेंगे। विवाह नहीं हुआ है और आपके जीवन में कोई मित्र है जिससे आपका अच्छा रिलेशन है, लव लाइफ है आपकी, तो उस मामले में भी आपके लिए ये जो महीना है काफी पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं, शानदार कह सकते हैं, जिसके परिणाम आपको भविष्य में बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम प्राप्त होंगे।
बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो आर्थिक मामलों में 14 मई तक समय सामान्य है। उसके बाद में गुरु के राशि परिवर्तन के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी। हालांकि आप देखेंगे कि ये जो आर्थिक मामलों में मंगल है यहाँ पर, और वहां सूर्य बुध लाभ भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध आपको अच्छे फल दे रहे हैं 14 मई तक। सूर्य परिवर्तन, राशि परिवर्तन 14 मई को करके 12वें घर में आएगा, वो इतना अच्छा नहीं है आपके लिए। तो वहीं आपके धन भाव में मंगल बैठा है, तो आर्थिक मामलों में उठापटक ज्यादा है। धन का लेन देन सावधानी से करना है। किसी को धन उधार दे रहे हैं तो बहुत सचेत होकर के दें, यथासंभव टालने की कोशिश करें, क्योंकि इन दिनों दिया हुआ धन आपके लिए कहीं ना कहीं बाधा दे सकता है, वापस आने में दिक्कत रह सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो आपकी आर्थिक स्थिति है ये बेटर रहे, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है आप माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। जितना अधिक माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करेंगे इस महीने, आपको उतना ही श्रेष्ठ आर्थिक लाभ होने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही शानदार है। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्सेंट्रेशन सभी बेहतर है। उन सभी में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार कह सकते हैं। थोड़ा सा आपके जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनसे विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है महीने के आखिरी दिनों में। इन दिनों में आपको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। इस महीने की रेमेडी की बात करें तो माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करना और भगवान गणपति की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। सूर्य चूंकि नेगेटिव हो रहा है 14 मई के बाद में, तो ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जब 14 मई के बाद जरूर करें। एक महीना रहता है सूर्य वहां पे, तो एक महीने तक यानी 14 मई से 15 जो जून है तब तक ये जो सूर्य नेगेटिव रहेगा, तो इसके मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करें। इसके अतिरिक्त भगवान गणपति की माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी अच्छा है। लेकिन इन दिनों में आपको कुछ दिन ऐसे भी बता रहा हूं जिनमें सबसे अधिक सावधानी आपको रखने की जरूरत है। वह दिन आप नोट कर लीजिए, और वह दिन है आपके लिए 8 मई, 9 मई, 10, 18, 19, 26, 27 और 28 मई। इन दिनों में चूंकि चंद्रमा नेगेटिव रहेगा तो आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत होगी। नमस्कार।